अभी हमारे साथ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं आए, जानते हैं कि एज ए लॉयर इन लोगों की क्या राय है और ये लोग किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि न्याय के काफ़ी करीब यही लोग रहते हैं। तो इनसे जानना और समझना काफ़ी बेहतर होगा एज हम किसी नॉर्मल इंसान से बातचीत करें और इनका ओपिनियन क्या है, क्या न्याय में इसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है सर के लिए, उस पर इन लोगों का क्या विचार है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिक कुमार है। तो अभी सर के लिए जो सोनम सर के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस पर क्या आप क्या लगता है? नहीं, सर के लिए जो बोला गया कि इनके स्वास्थ्य की जो ख्याल रखना है, वो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो सॉलिसिटर जनरल साहब थे तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को एश्योरेंस दिया है कि जो सर का स्वास्थ्य का सारा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो लार्जर इशू है, जो उसके बारे में कोई गवर्नमेंट बात नहीं करी। लार्जर इशू है कि ये तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, और आप अगर देखेंगे तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल कर गया है। केवल नीट ही नहीं है, आप टीईटी महाराष्ट्र में अभी देखे, कोई भी एग्जामिनेशन होता है सीबीएसई में, ओएसएम का आपने देखा, जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो सब पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, वो सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ये लोग डिसमेंटल कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है जिसको ये थोपना चाह रहे हैं। जो पुराने एजुकेशन सिस्टम्स थे, जो हिस्ट्री को भी ये लोग रीराइट करना चाह रहे हैं, वो एक पूरा सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं। और जो सोनम सर का जो है, ये तो एक काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। इनका जो इशू है, इनको अभी आपने देखा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितने दिन बंद रखा, और जब इनके पास गवर्नमेंट के पास कोई आंसर नहीं था तो फाइनली उन्होंने इनको रिलीज कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली इनके केस को डिसाइड करती तो उन्होंने आके स्टेटमेंट दे दिया कि हम रिलीज कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली है कि ये लोग सप्रेस करना चाहते हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें इनकी कोई विश्वास नहीं है। ये एक तानाशाह सरकार है जो लोगों के ओपिनियंस को क्रश करना चाहता है। 20 तारीख को जो होने वाला है, मगर 20 तारीख को जैसे यहाँ से लोग पार्लियामेंट के लिए जाते हैं जी, और पुलिस मान लीजिए लाठीचार्ज करे या फिर आंसू गैस गोले छोड़े, तो उस पर क्या मतलब वो सही होता, मतलब उस पर क्या करना चाहिए इन लोगों को? नहीं, वो तो हमें जाना चाहिए। मैं भी जाऊंगा 20 तारीख को। 20 तारीख को मैं भी पार्लियामेंट में सर के साथ मार्च करूंगा। और गवर्नमेंट कितना भी क्रश करे, कोई भी मूवमेंट्स हुआ, आप देखेंगे हिस्ट्री में, इतिहास में देखेंगे कि कोई भी मूवमेंट्स जब हुआ है उसमें जो ऑटोक्रेट है, जो तानाशाह, वो हमेशा उस मूवमेंट को दबाना चाहते हैं। लेकिन चाहे आंसू गैस छोड़े, चाहे वो लाठीचार्ज करे, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। जो इनका प्रिंसिपल है, वो गांधी जी के प्रिंसिपल अहिंसा नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल है, और हमें पीसफुली ही हम अपनी बात रख रहे हैं। कोई यहाँ हिंसा तो हो नहीं रही है, तो पीसफुली हमें जाना चाहिए। अगर लाठीचार्ज भी करते हैं तो भी हमें बैक ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमें पार्लियामेंट जाना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। ये लोग बैक से कुछ करते हैं, मान लो ये लोग भी कुछ हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो इनके बचाव के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हिंसा ना करें। हिंसा तो खैर आप अगर देखेंगे तो अगर ये कोर्ट भी जाएंगे तो हिंसा कहीं भी, हिंसक भावना को वो लोग भी नहीं आपको अप्रूव करेंगे। आपको अहिंसा के रूप में ही, बिना कोई ये किए हुए, जैसे अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बहुत नॉन वायलेंस है, इसमें कहीं कुछ नहीं, आप अपनी बातें रख रहे हैं। हिंसा करेंगे तो ऑब्वियसली उनके पास एक रीज़न हो जाएगा कि वो कहेंगे कि हम, ये लोग हिंसक हुए इसीलिए हम लोग ये रिटेलिटरी मेजर में ये फोर्स। यही आरोप अभिजीत ने लगाया है कि अभिजीत सर का ये कहना है कि 20 तारीख से पहले सरकार उनके खिलाफ या इस प्रोटेस्ट में कुछ गुंडों को भेजेगी और प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करेगी। तो ऐसा भी होगा तो क्या पता कैसे चलेगा कि कौन कर रहा है? ये पता करना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की मामला, और इन्वेस्टिगेशन आपको पता है सारे पावर्स तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। आप जैसे कॉमन मैन्स तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकते। अगर वो चाहेंगे तो कोई एंटी सोशल एलिमेंट से ही यहाँ बदमाशी करा के इनको डिफेम करें, इनको बदनाम करने की कोशिश करें, ये तो हो सकता है। क्योंकि देखिए, धीरे मैं तो आ रहा हूँ रेगुलरली, आज कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो भीड़ बढ़ रही है। कल भी था, मैं बिल्कुल ठीक करें, कल से आज काफ़ी ज़्यादा, और सैटरडे संडे आ रहा है और मंडे को तो मार्च ही है, तो लोग बढ़ेंगे। और धीरे धीरे, वैसी बात नहीं है, आप लोगों के नेशनल मीडिया तो कवर नहीं कर रहा है, लेकिन जितने यूट्यूब चैनल से मैं देख रहा हूँ उसमें इंडियन एक्सप्रेस और सारे कवर कर रहे हैं। और ये भी एक है इंडिया टुडे भी, जो है आप देखेंगे वो प्रोटेस्ट आज तक एबीपी न्यूज और इंडिया टीवी मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल मैं मगर स्टार्टिंग से अभी तक की बात करूं, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने किसी ने किया, किसी ने, कोई नेशनल मीडिया नहीं किया। वो आपका यूट्यूब ही चैनल है या इंडियन एक्सप्रेस का एक यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी कवर कर रहा है इसमें, बाकी कोई कर रहा नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट के सारे हैं, मीडिया कैसा हो गया आज के दिन में, जो 4th पिलर था, जो
डेमोक्रेसी में, वो तो ख़त्म हो गया। मीडिया कहीं बोल ही नहीं रही है, दिखा नहीं रही है। एटलीस्ट आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी तो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट गांधी जी करते थे तो भी उनसे बात डायलॉग होता था। अभी तो कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एटलीस्ट डायलॉग तो इनिशिएट करना चाहिए कि जब सर की हालत इतनी ख़राब हो रही है, 20 दिन से एक 60-year-old पर्सन फास्ट कर रहे हैं, आप बात करना भी नहीं चाह रहे हो इनसे। बात तो करो, डायलॉग इनिशिएट करो, फिर तो देखा जाएगा कि उसका क्या है, तभी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो ये तो आपका एरोगेंस दिखा रहा है ना कि आप अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं हो कि आपने गलती किया। और स्टूडेंट सफ़र तो कर ही रहे हैं आज के दिन में। तो जैसे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील लोग, और इन लोगों ने जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लेकर अपनी बात रखी है और ये भी समझाया है कि सरकार मगर हिंसा करती है, पुलिसकर्मी मगर हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो इन लोगों को बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, क्योंकि हिंसा का कोई रूप नहीं होता, हिंसा का कोई नाम नहीं होता है। और अभिजीत दीपके ने जैसा आरोप लगाया था कि शायद किसी बीजेपी या गुंडे या फिर कोई भी बाहर का आदमी आकर इस प्रोटेस्ट को खराब कर सकता है, तो सर का कहना है उस पर भी इन लोगों को बहुत अच्छे से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बचाव ही इस समय इस प्रोटेस्ट का एक अच्छा मात्र जरिया है।